नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। हमने जैसे पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे कि निफ्टी में हमें यहाँ पर एक छोटे से टाइम फ्रेम में एक डब्ल्यू पैटर्न बनने की दरार में है, और अगर हम एक लंबे टाइम पीरियड में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश में चल रहा है। हालांकि जो छोटे टाइम फ्रेम का जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो उसने तोड़ दिया था, करीब 18,150 के आसपास आ रहा था, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का जो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर आ रहा था वो करीब 18,300 के आसपास कहीं पर आ रहा था। तो इसलिए मेरा जो मानना था कि निफ्टी 18,200 से 18,300 के अंदर आसपास कहीं पर यहाँ पर ट्रैवल कर सकता है। तो ठीक उसी तरह ही निफ्टी में आज हमें एक पॉजिटिव के साइन के पॉजिटिव बाइंग खरीदारी के साथ हमें एक अप मूव देखने को मिला, और करीब उसी 18,300 के आसपास कहीं पर आके निफ्टी आज फिर से एक कंसोलिडेट फेज में चला गया। अगर हम देखें तो करीब 12 बजे के आसपास कहीं पर निफ्टी 18,300 के आसपास आ गया था, और उसी के रेंज में ही 20-30 पॉइंट के रेंज में ही वो बाकी टाइम तक ट्रेड करता ही रहा। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, यहाँ पर अभी हमें 18,300 का ये जो रेंज है इस रेंज को होल्ड करके रखना है। तो इसलिए कल अगर निफ्टी में फ्लैट और गैप अप में थोड़ा ओपनिंग होता है, गैप अप यानी 18,330 तो 18,340 इस रेंज के आसपास कहीं पर अगर ओपनिंग होता है तो हमें पहले 15 मिनट कैंडल को थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अगर पहले 50 मिनट का कैंडल अगर 18,300 के ही ट्रेड कर रहा है तो हमें 18,300 को अपना स्टॉप लॉस बना के ऊपर की ओर प्लान आउट करना होगा, और यहाँ पर अभी उसको एक जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो होगा ये लेवल 18,450। हो सकता है ये कल अचीवेबल ना हो पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो हमारा जो मई मंथ का जो एक्सपायरी है उसी के अंदर हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है। 18,450 और 18,500 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर से अगर 18,300 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना ओपन होते ही ट्रेड करना शुरू हो गया तो हमें 10 बजे तक इंतज़ार करना होगा। अगर गैप अप में ओपनिंग होता है तो 2:15 का कैंडल तक हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो हमें 10 बजे तक इंतज़ार करना होगा जो निफ्टी का मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है पहले 15 मिनट्स के कैंडल में हमें एक शार्प सेलिंग देखने के बाद वहाँ से फिर से और एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो इस केस में अगर इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रहा है तो हम हमारा जो पेरेंटल मदर कैंडल होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग अपना पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 18,300 के नीचे अगर ओपनिंग होने के बाद एक साइडवेज मार्केट पे चला जाता है तो उस केस में आपको 10 बजे तक इंतज़ार करना होगा। 10 बजे के बाद अगर फिर भी 18,300 के लेवल को वो क्रॉस नहीं कर पाता है ऊपर की ओर से, तो हमें फिर से यही मानना होगा कि 18,300 में हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ से हमें बिग वैली देखने को मिल सकता है। तो इसका टारगेट करीब आज का जो गैप ओपनिंग हुआ था 18,200 ये हो सकता है, और उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा 18,075 के आसपास का 18,50 के आसपास कहीं पर आ जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी आज सिमिलरली प्रीवियस डे के हिसाब से उसी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर की ओर से 44,000 तो नीचे की ओर से 33,500 के अंदर, इसी रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, और उसको ही फॉलो करते आज भी उसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ना तो ये ऊपर की ओर से 44,000 के ऊपर कोई भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने में कामयाब हो पा रहा है, ना ही नीचे की ओर से 43,500 के नीचे कहीं पर आ रहा है। तो जब तक ये दो लेवल आइदर और साइड पे ब्रेकआउट नहीं दे पाता है तो बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर ही फंसा रहेगा। तो एक बात यहाँ पर अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो मुझे ऐसा अभी लगता है 18,300 उसको बेस सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पर कुछ टाइम इंतज़ार कर रहा है तो यहाँ से फिर से एक ऑफसेट मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो दूसरी ओर बैंक निफ्टी भी इतने दिनों से एक कंसोलिडेट फेज में चल रहा है, तो यहाँ पर भी 44,000 में एक वो बैंक निफ्टी भी अपना बेस बना रहा है ऊपर की ओर जाने के लिए। तो यहाँ पर अब दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी एक साथ मिलकर ऊपर की ओर से मूवमेंट होने के तैयार में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी 44,000 के ऊपर कोई भी एक ग्रीन कैंडल देता है तो ही जाके हम कंफर्मेशन हमें मिलेगा कि हाँ यहाँ से अब ऊपर की ओर से खरीदारी हो सकता है। तो हम अगर आज हमारा पोजीशन की बात करें तो हमने कोई भी पोजीशन नहीं लिया है। मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ एक बड़े मूवमेंट की ओर से कि आइदर और साइड पे मेरा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को क्रॉस हो जाए, या फिर ये जो इंडिया विक्स है ये थोड़ा बढ़ जाए,
करीब 13 to 15 के अंदर कहीं पर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो मेरा पोजीशन अभी तक नहीं लिया हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।